हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी। एसएससी जीडी पीवाईक्यू की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को। सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2 दिसंबर शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को। दोस्तों, डेली क्लास शाम को 8 बजे होती है, तो क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे शिफ्ट नंबर फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट दिसंबर नंबर दिसंबर 2 दिसंबर शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को। तो चलिए फटाफट आप शेयर कर चुके होंगे, हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। 8 लड़के पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, लेकिन वे उनके और सभी के बीच समान दूरी के साथ मेज के केंद्र की ओर उन्मुख है, यानी कि सबका मुख कहाँ है? केंद्र की ओर है। तो एक गोला बना लो, 8 व्यक्ति को बैठा दो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग हो गए। फिर यहां पढ़ो ए वाली लाइन, एस कामा पी के ठीक विपरीत है, जिसके निकटतम पड़ोसी यू और आर नहीं है, सॉरी यू और आर हैं। टी कामा वी के बगल के ठीक बगल बैठा है, ठीक है। फिर आगे बोला गया जो एस के ठीक दाएं बैठा है, यानी कि एस के दाईं ओर। तो सबसे पहले एस को बैठा लो। एस के दाईं ओर कौन होगा? अगर कोई सेंटेंस जो और जो की से जोड़ा जाता है तो वह ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि दूसरे व्यक्ति के बारे में। तो दूसरा व्यक्ति कौन होगा? वी, यानी कि जो एस के दाईं ठीक दाएं है, तो एस के ठीक दाईं ओर कौन होगा? वी होगा, यानी कि वी यहां हो गया। ये बोला गया एक पॉइंट और, टी कामा वी के बगल है, तो वी के बगल कौन हो जाएगा? टी, क्योंकि यहां तो एस बैठा है, तो यही प्लेस बचा ये वाला। अब हमारे पास अगली इंफॉर्मेशन क्या है भैया? एस कामा पी के ठीक विपरीत है, तो एस जो है पी के विपरीत, तो एस यहां बैठा है तो पी यहां पे हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। आगे बोला गया जिसके निकटतम पड़ोसी यू और आर हैं, इसका मतलब आर और यू यहां बैठेंगे, लेकिन कौन कहां बैठेगा अभी हमें क्लियर नहीं है। आगे बोला गया Q कामा टी के ठीक विपरीत, तो टी के ठीक विपरीत कौन हो गया? Q यहां बैठ गया। ये पॉइंट क्लियर हुआ। और उनका निकटतम पड़ोसी R नहीं है। Q का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं होगा? तो R नहीं होगा, तो R यहां बैठ नहीं सकता। और P के पड़ोसी कौन कौन है? P के निकटतम पड़ोसी R और U हैं, तो इसका मतलब U यहां बैठेगा, R यहां बैठेगा। R यहां इसलिए नहीं बैठेगा क्योंकि Q का पड़ोसी हो जाएगा और Q का पड़ोसी R नहीं है, ठीक है ना। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अभी एक व्यक्ति बचे हैं, कौन बचे हैं? तो डब्लू बचे हैं, डब्लू को यहां बैठा दो। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया इस जानकारी के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 पढ़ेंगे। आर कामा डब्लू के विपरीत है, तो क्या डब्लू के विपरीत आर है? तो आर यहां है तो डब्लू यहां है, एक दूसरे के देखो अपोजिट बैठे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आपको बेजोड़ बताना है, बेजोड़ छाटना है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं और जो एक भिन्न हो सबसे वही हमारा आंसर होगा। तो इसको देखते हैं। तो यहां पे अगर हम माइनस प्लस करें तो 8 से 14 हुआ। अब यहां पे देखो -2 हुआ, +6 -2, इन दोनों में संबंध। तो यहां पे देखो 20 6 26, समझ रहे हो? 20 से कितना हुआ? 26 से 20 हुआ, -6। यहां पे कितना हुआ? तो आपका हो गया कि यहां पे 10 से 13 हुआ, तो प्लस में कितना हो रहा है? प्लस में 3 हो रहा है। यहां पे देखो 16 से 12 हुआ तो +4 है, और यहाँ पे 20 से 24 है, 2 से 24 है। ये कोई परफेक्ट लॉजिक नहीं लग रहा है। अब कोई परफेक्ट लॉजिक नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 14 होगी, इसकी 8 होगी, इसकी कितनी होगी? तो इसकी 2 होगी, इसकी सॉरी इसकी 4 होगी, इसकी कितनी होगी? 2 होगी। इसकी 26 होगी और इसकी 20 होगी, और इसका कितना होगा? 10 होगा, और इसकी कितनी होगी? 13 होगी। 16 12 6 8। तो यहां पे अगर देख पा रहे हो, थोड़ा सा देखो, 8 से कितना हुआ? 14 हुआ, और इसका मतलब कितना? 12 और 16 कितना? 28। यानी कि इन दोनों का सम कितना हुआ? 28 हुआ। इन दोनों का सम कितना हुआ? तो कहेंगे 14 हुआ। यानी कि 14 में 2 से गुना कर दें, इसका इन वाले का सम का डबल ये वाला नंबर है। इस पे देखो, तो इनका 10 3 कितना? इसका 10, इसका 3, 10 3 कितना हुआ? 10 3 13 हुआ, तो 13 दूना 26, इन दोनों का सम 26 होगा। एक्स का 24 होता है और बी का 2 होगा, तो 26 हुआ कि नहीं जोड़ने पर? बिल्कुल हुआ। इस पे चेक करो, 10 और 13 कितना हुआ? 23, तो इसका 46 होना चाहिए। तो 26 इसकी प्लेस वैल्यू और 20 टी की, तो 20 और 26 मिलके कितना हुआ? 46, और 13 10 कितना हुआ?
तो आप कहोगे 13 10 हो गया 23, 23 दूना कितना होता है 46 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे देखो इन तीनों पे लॉजिक लगा तो इस पे नहीं लगेगा तब, क्योंकि सबसे सबसे अलग बताना है। इस पे जोड़ोगे तो 4 और 2 कितना हुआ 6, और 6 दूना 12 होना चाहिए, लेकिन 14 तो इसी की प्लेस वैल्यू है, तो यहाँ पे देख जोड़ेंगे कितना हुआ 14 6 20 2 22, 22 हो गया जो कि गलत है। और यहाँ पे कितना होना चाहिए था 6 दूना 12 होना चाहिए था जोड़ने पे, लेकिन 22 हो गया। सबसे अलग क्या हुआ ऑप्शन नंबर 1 इसका होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 परफेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न था, कॉम्प्लिकेटेड भी था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करे। तो यहाँ पे देखो प्लेस वैल्यू 1, 1 से कितना हुआ 4, 1 3 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13 का मतलब कितना हुआ तो m हुआ, शुरुआत m से होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 2 कट गया। फिर देखो 5 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17 का मतलब q हुआ, mq होना चाहिए, तो mq यहाँ है, यहाँ तो mp है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इसको समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने, कहा गया उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे कि दिए गए समूह में संख्या संबंधित है। तो 15 और 104 और 11 का संबंध हमें बताना है। तो जरा देखो यहाँ पे कितना होगा, अगर हम 15 और 11 जोड़ते हैं तो कितना हुआ, 15 प्लस में 11 जोड़ दें तो कितना हो गया, हम कहेंगे 26 हो गया। सॉरी, यहाँ पे 6 5 11, हाँ 15 10 25 और 16 मैं तो जोड़ रहा हूं तभी तो आंसर नहीं हुआ। 15 11 कितना हुआ 26 हुआ, 26 हो गया। और 26 में अगर हम 26 चौको कितना होता है, 26 चौको 104 होता है ना, तो 104 हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। इनको जोड़ो और 4 से गुणा कर दो। अब कौन सा विकल्प है जिनको जोड़ने पर 4 से गुणा करने पर 160 आएगा, क्या इनको जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ेंगे 8 से 14 की 4 हासिल कितना हुआ 1, और 2 1 कितना हुआ 1 1 2, 2 1 कितना हो गया 3 हो गया 34, और 34 में 4 से गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना हुआ 0 हो गया, इसका मतलब ये गलत हुआ। 13 10 कितना हुआ 23 हुआ, और 23 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, इकाई अंक 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 8 है, ये भी चेक करने लायक नहीं है। 17 और 11, 17 1 18 10 28, 28 को अगर हम 4 से, तो 28 चौको 112 होता है कि नहीं, 28 चौको 112 होता है, तो आंसर कितना हो गया हमारा, इसमें मैच किया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 3 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भैया आपके सामने है, कहा गया कैप्सूल को कोड किया गया है PACSELU में, तो PINDROP की कोडिंग क्या होगी। तो थोड़ा सा देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, आप देख पा रहे हो PACSELU, अगर लिख दूं, थोड़ा सा ध्यान से देखो, 3 का पेयर बना, देख रहे हो, यहाँ पे इसको फॉरवर्ड रखा गया, फिर यहाँ पे देखो 3 का पेयर बना, बना या नहीं बना, तो यहाँ पे 3 का पेयर बनाओगे तो क्या होगा, सबसे पहले होगा NIP, डी को फॉरवर्ड रखना है तो यहाँ पे डी हो जाएगा, फिर इसको रखोगे 3 का पेयर तो यहाँ पी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो बस देखो PIN किस में है, PIN इसमें, सॉरी NIP, उसके बाद डी नहीं है, एन स्टार्ट ही नहीं है एन से, अच्छा अच्छा एक मिनट, एन से स्टार्ट होना था, ये गलत हो गया, NIP DPOR, इसमें मैच किया NIP DPOR, ऑप्शन नंबर किस में मैच किया 3 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कहा गया निम्नलिखित में से आकृत वृत्त वायरस का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज जंगली का प्रतिनिधित्व करता है, पंचभुज स्वस्थ का प्रतिनिधित्व करता है, आयत बैक्टीरिया का प्रतिनिधित्व करता है, वर्ग जानवर का प्रतिनिधित्व करता है। उस संख्या का चयन कीजिए जो जंगली उस संख्या का चयन करें जो उन जंगली जानवर का प्रतिनिधित्व करते हो जो बैक्टीरिया से संक्रमित हो, यानी कि जंगली हो, जानवर हो और बैक्टीरिया से संक्रमित हो। तो जंगली का मतलब क्या होगा, त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज में होना चाहिए वो नंबर। फिर क्या होगा, हमें जानवर को ढूंढना है तो जानवर यानी कि वर्ग, तो वर्ग में वो नंबर होना चाहिए। फिर बैक्टीरिया यानी कि आयत में होना चाहिए। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो त्रिभुज में भी हो, वर्ग में भी हो और आयत में भी हो। तो ऐसा नंबर कौन सा दिख रहा है, देखो 26 इन तीनों में है कि नहीं,
त्रिभुज में भी है, आयत में भी है, वर्ग में भी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 26। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया ब्लड रिलेशन का। कहा गया ए डॉलर बी का अर्थ है ए कामा बी की माता है। तो यहाँ पे डॉलर का मतलब देखो, ई डॉलर जी का मतलब क्या हुआ? ई माता जी हुई। तो ई माता जी हुई तो किसकी माता जी हुई? तो प्रश्न उठा किसकी माता जी? तो आंसर आया जी की माता जी। फिर डॉलर लगा है तो ई जी डॉलर वाई का अर्थ है जी माता जी हैं, तो किसकी माता जी होंगी? वाई की। फिर एट द रेट का मतलब क्या हुआ? एट द रेट का मतलब होता भैया ए एट द रेट बी का अर्थ है ए कामा बी का भाई है। तो यहाँ पे वाई एट द रेट के का अर्थ है के भाई, सॉरी वाई भाई है। किसका भाई है? तो आंसर आया के का। फिर यहाँ पे देखो प्लस का, प्लस का मतलब क्या हुआ? तो प्लस का मतलब है ए प्लस, देखो ए प्लस बी का अर्थ है ए कामा बी का पति है। तो के प्लस डब्ल्यू का अर्थ क्या होगा? के पति होगा। किसका पति होगा? तो डब्ल्यू का। शादी करा दो डब्ल्यू से, ठीक है। अब हमसे पूछा गया ई, यहाँ पे पति है तो ई कामा व्यंजन में के से किस प्रकार संबंधित है? के जो है ई को क्या बुलाएगा? के जो है ई को क्या बुलाएगा? तो के जी को क्या बुलाएगा? माता जी। और माता जी को क्या बुलाते हैं? माता जी के माता जी को क्या बुलाएंगे? तो आप बुलाओगे नानी। क्या बुलाओगे? मम्मी के मम्मी को, यानी कि माता जी के माता जी को क्या बुलाओगे? नानी बुलाओगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ए का अर्थ है जोड़, बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है घटाओ, डी का अर्थ है भाग, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं। 625 है, 625 रहने दो। डी है तो डी का अर्थ क्या है? भाग, तो हमने भाग का सिंबल लगा दिया, यहाँ पे 5 हो गया। ए का अर्थ क्या है? तो जोड़, हमने प्लस का लगा दिया, 93 हो गया। सी का अर्थ क्या है भैया? तो सी का अर्थ है घटाओ, हमने माइनस लगा दिया, 22 हो गया। बी का अर्थ क्या है? तो बी का अर्थ है गुणा, हमने 8 लगा दिया, ठीक है ना, 8 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, जिसको 625 को 5 से भाग करेंगे, 125 पंचे 625 होता है, तो यहाँ पे भाग करने पर 125 हो गया। प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया, 93 हो गया, माइनस है माइनस लगा दिया। 22 गुणे 8 करोगे तो 8 दूना 16, 86, 8 दूना 16, 17, 176 हो गया। अब ये दोनों प्लस में है तो जोड़ देंगे, क्या कर रहे होंगे? 5 3 8 हो गया, और 12 9 कितना हो गया? तो 21 हो गया। माइनस में 176 करोगे तो 218 से 176 करोगे, 8 से 6 घटाओगे 2 बचेगा, और यहाँ पे 21 से 17 घटाओगे कितना बचेगा? 4 बचेगा, 42 आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन ढूंढेंगे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया आपके सामने दिया गया है। कहा गया उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। तो इसका संबंध इससे किस प्रकार होगा? तो 7 माइनस 5 करोगे कितना बचेगा? तो आप कहोगे 2, और 2 का क्यूब अगर हम कर दें तो 2 का क्यूब प्लस 1 कर दें तो 2 का क्यूब 8, 8 1 कितना हो गया? 9 हो गया। इसी प्रकार 6 वाले पे देखो, 6 माइनस में कितना कर दें? 5 कर दें, कितना बचेगा? 1, और 1 का क्यूब प्लस 1 करोगे कितना आ जाएगा? 2 आएगा, आएगा ना। 8 माइनस में 5 कर दो तो 8 माइनस में 5 करो कितना हुआ? 3, 3 का क्यूब प्लस 1 करोगे तो 3 का क्यूब 27, 27 1 मिलके कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो 28 का मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 का मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका श्रृंखला का। कहा गया दिए गए श्रृंखला को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो पहले तो ए वाली लाइन को ध्यान से देखो, यहां थी, फिर लाइन यहाँ पे आ गई, फिर लाइन यहाँ पे आ गई, तो अगली बार लाइन यहाँ पे होगी। लेकिन स्ट्रेट देखो, यहाँ पे इस तरह है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे आएगी तो ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी। तो स्ट्रेट लाइन एक में है, 2 तो गलत हो गया, ये भी 3 भी गलत हो गया, 4, 2 विकल्प बच गए। अब इस वाले सर्किल की बात करते हैं। सर्किल यहाँ है, फिर सर्किल देखो यहां से उठ के सर्किल यहां आ गई, यानी कि इस वाले पॉइंट पे, फिर यहां से सर्किल उठ के इस कॉर्नर पे गई, देखो ए वाला। लेकिन इसका ये बीच वाला सिंबल देख रहे हो, यहां पे है, फिर यहां पे सिंबल है, फिर यहां पे हुआ, तो अब की बात टॉप पे जाएगा यहां पे जाएगा फिर यहां पे लाइन हो जाएगी, ठीक है, ऐसे। तो ऑप्शन नंबर 1 में तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न भैया सिलॉक्स यानी कि कथन और निष्कर्ष का। कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन नेगेटिव तो निष्कर्ष नेगेटिव होगा। कहा गया सभी बर्गर केक है, कुछ मिठाइयां फल हैं और सभी मिठाइयां बर्गर है ना। केक को कट रहा है, चलो सभी बर्गर केक हैं। अच्छा
पॉजिटिव तो है। हमने देखा निष्कर्ष में कुछ फल बर्गर हैं, फल और बर्गर के बीच में हमें रिलेशन बनाना है। तो फल और बर्गर के बीच में अगर रिलेशन बनाना है तो बर्गर यहां पे है, ठीक है, फल यहां पे है। अब यहां से कनेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब फल यहां है बर्गर यहां है, अगर इन दोनों को मिठाई से मिठाई कनेक्ट हो जाएगा तब रिलेशन बना सकते हैं। सर बिल्कुल, यहां मिठाई यहां भी मिठाई, यहां सभी मिल गया, कनेक्ट होगा। और जैसे पहला दूसरा दूसरा और तीसरा कनेक्ट होगा तो यहां फल बचा, यहां बर्गर बर्गर बचा। कुछ बर्गर फल हैं, कुछ फल बर्गर हैं, तो कहोगे कुछ फल बर्गर हैं, पढ़ सकते हो यहां से यहां। सर बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फिर केक और मिठाई के बीच में रिलेशन बनाया गया, केक यहां पे है ना, मिठाई कहां है, यहां पे है। इसका मतलब हमें बर्गर से बर्गर कनेक्ट करना होगा, मिठाई यहां भी है। तो अगर हम पहले और तीसरे को कनेक्ट करते हैं, पहले और तीसरे को कनेक्ट करते हैं, तो यहां पे बर्गर कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे बर्गर से बर्गर कनेक्ट होगा, यहां सभी मिल गया, यहां कुछ मिल गया, एक कनेक्ट हो गया, तो मिठाई और केक बचा। सभी मिठाइयां केक हैं, कुछ मिठाइयां केक हैं, इधर से पढ़ेंगे कुछ केक मिठाई है। तो हमसे कहा गया कुछ केक मिठाई है, सेकेंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। सर बिल्कुल पढ़ सकते हैं, तो यहां पे आपका सेकेंड भी इंप्लिसिट होगा, तो दोनों निष्कर्ष सही होंगे। इसका मतलब कौन सा विकल्प होगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कैलेंडर का 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखो भैया, पहली बार देखो कैलेंडर का अभी तक जितने शिफ्ट किए हैं उसमें पहली बार आया कैलेंडर का प्रश्न। फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं, आज की डेट से तुलना कर लो। आज है 7 दिसंबर, तो हम यहां पे लिख लेते हैं 7 दिसंबर, ठीक है ना। 7 दिसंबर 2022 दिन कौन सा है, तो आप कहोगे दिन है बुधवार, ठीक है ना, दिन है बुधवार। अब क्या करेंगे भैया, पूछा गया 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 2 मंथ के बीच में विषम दिन निकालेंगे, और 2 मंथ के बीच में विषम दिन निकालने का तरीका अकॉर्डिंग टू कैलेंडर लिखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे 6 जनवरी, जनवरी के बाद लिखेंगे फरवरी, फिर लिखेंगे मार्च, मार्च के बाद लिखेंगे अप्रैल, अप्रैल के बाद लिखेंगे मई, फिर लिखेंगे जून, फिर लिखेंगे जुलाई, फिर लिखेंगे अगस्त, फिर लिखेंगे सितंबर, फिर लिखेंगे अक्टूबर, और फिर लिखेंगे नवंबर, और दिसंबर में लिखेंगे कितना, 7 तारीख, 7 दिसंबर, ठीक है, ये दिसंबर है, 7 दिसंबर। तो जनवरी में कितना तारीख हो, 6 तारीख हुई है, कितना दिन, 25 दिन बचा है। 25 को 7 से भाग देंगे, 7 तारीख 21, 4 25, 4 बचा। फरवरी 0 का होता है, मार्च कितने का महीना, 31 का, तो मार्च में कितना दिन, 3 दिन, मार्च 3 हो गया। फिर अप्रैल 2 हो गया, मई 3 हो गया, जून 2 हो गया, जुलाई और अगस्त 3 3 हो गया, सितंबर कितना हुआ, 2 हुआ, अक्टूबर 3 हुआ, नवंबर कितना हुआ, 3 हुआ, दिसंबर में हमें 7 तक जाना है, और 7 को 7 से भाग देंगे, 0 हो गया। काटो इसको फटाफट, 4 3 7 कट गया, यहाँ पे 4 3 7 ये भी कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर कितना बच गया, कहीं गलती नहीं हुई है, 7 को 7 से भाग दे दिए, कितना हो गया, 0 हो गया। नवंबर कितने का, नवंबर 30 का महीना होता है ना, नवंबर 30 का महीना होगा, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 0 0, नवंबर 30 का महीना होता है, ये भी कट गया, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 3 6 बच गया। कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, देखो दिसंबर से जनवरी जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, माइनस में 6 लिखेंगे, माइनस में 6 लिख दिए। अब यहाँ पे काम करेंगे, दूसरा पेन चेंज कर लेते हैं, नहीं तो सब खिचड़ी बन जाएगी ना। यहाँ देखो, अब क्या करना है हमें, 2 मंथ सॉरी ईयर के बीच में विषम दिन निकालने का तरीका, दोनों वर्ष का अंतर निकालो। अंतर जैसे निकालेंगे तो पता चला हमें 12 10 22 होता है, तो 12 साल का अंतर, प्लस लीप वर्ष को जोड़ेंगे, 2012 लीप वर्ष है, फिर 16 है, फिर 20 है, कितने 3 लीप वर्ष, तो 12 3 कितना मिलके हो गया 15, और 15 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आया, 1 आया। लेकिन कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, -1। तो अगर फाइनल रिजल्ट बना रहे होंगे यहाँ पे, -6 और -1 मिलकर कितना हो गया, -7, और 7 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल 0, 0 का मतलब सेम डे, तो बुधवार था, तो अभी भी कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। यानी कि 6 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, बुधवार, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलेंडर का प्रश्न थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, स्पीड से करोगे तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया श्रृंखला का प्रश्न है, ध्यान से देखोगे तो आराम से हो जाएगा। स्टेप फॉर्म से कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, मिक्स सीरीज लग रही है। यहां देखो 7 -7 हुआ, यहां देखो -7 हुआ, यहां भी कितना हुआ, -7 हुआ। प्लस में देखो 84 से कितना हुआ, 84 से 89 हुआ, -5 हुआ, और 89 यहाँ 74, 79 से 74 हुआ, -5। 74 से अगर हम माइनस कर रहे होंगे तो यहाँ आएगा नंबर, बिल्कुल आएगा।
तो 5 माइनस कर रहे होंगे तो इससे 4 घटाएंगे 70, एक और घटा दो 69, कितना हुआ 69। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें समझ पाए, बहुत स्पीड से नहीं चल रहे हैं ना, समझ आ रहा है, आगे बढ़े। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मिरर का, कहा गया कि दाईं ओर एक मिरर रख दो, तो इसका मतलब यहाँ पे एक क्या रख देना है हमें, मिरर। और मिरर का कॉन्सेप्ट क्या है, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर, टॉप बॉटम चेंज नहीं होता, तो 8 ऊपर है 8 ऊपर ही रहेगा। लेकिन 6 का फेस मिरर के साइड में है तो यहाँ भी 6 का फेस मिरर के साइड में कुछ ऐसे होगा। 3 का फेस मिरर से दूर है, 3 का ऐसे होगा, 8 में कोई बदलाव नहीं होगा। तो देखेंगे तो यहाँ पे 6 का फेस कहाँ है, गलत हो गया, मिरर के साइड में है ना यहाँ पे, तो यहाँ भी मिरर के साइड में होगा, गलत हो गया। ये भी देखो क्या हो गया, गलत हो गया। 3 नंबर भी क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे 2 में देखो ये ठीक है, लेकिन 3 का फेस मिरर से दूर होना चाहिए, लेकिन मिरर के पास में हो गया, गलत हो गया। 8 है, 6 का फेस मिरर के साइड में, 3 मिरर से दूर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मिरर का कॉन्सेप्ट तो सब लोग सीख गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग का 14 3 कितना हुआ, 17 हुआ। लेकिन 5 से कितना हुआ, तो हम कहेंगे 5 से 2 -3 हो गया। यहाँ +3 हुआ, यहाँ -3 हुआ। यहाँ पे 18 3 कितना हुआ, 21 हुआ, तो +3 हुआ। 4 3 कितना हुआ, 7 हुआ, +3 हुआ। 19 3 22 हुआ, +3 हुआ। लेकिन यहाँ -3 क्यों हुआ, तो यहाँ पे देखो 3 3 कितना हुआ, 6 हुआ। लेकिन यहाँ पे एक का मतलब 27 भी तो होता है ना, 27 से -3 कर रहे हैं, कितना हुआ, 24 हुआ। तो अब लॉजिक समझ में आया आपको, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन में +3 करना है, वॉबेल स्वर में क्या करना है, -3 करना है। यहां पे देखो जैसे माइनस हुआ, यहां पे माइनस हुआ, तो यहां भी माइनस हुआ होगा, देख लो 1 2 3 चौथा लेटर है, तो यहाँ एफ होना चाहिए। एफ देखो है या नहीं है, बिल्कुल है। अब इस पे आंसर दो। तो यहां कितना करना है, +3 करना है, तो 3 3 कितना हुआ, 6 का मतलब एफ, 12 3 कितना, 15 का मतलब ओ। और ये देखो स्वर है तो माइनस करना है, तो 15 से माइनस करेंगे, 15 से माइनस करेंगे कितना, 3 माइनस करेंगे, 12 का मतलब एल हुआ। तो एफ ओ एल, एफ ओ एल इसमें भी है, इसमें तो नहीं है। एफ ओ एल यहां भी है, यहां भी नहीं है, 2 विकल्प बच गया। अब 19 3 कितना होता है, तो 19 3 22 का मतलब वी, तो यहाँ यू है, गलत हो गया, यहाँ वी है, ये सही हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अच्छा प्रश्न था, ये भी समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुनः सीरीज का श्रृंखला का आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम अगर दिमाग लगाएं तो एक सीरीज यहाँ बन सकती है, कितना, यहाँ प्लस हमने 2 किया, यहाँ +3 किया, यहाँ प्लस कितना किया, +3 किया, तो 8 3 11 प्लस में 3 हुआ। तो ऐसी कुछ कहानी तो बन नहीं रही है। तो थोड़ा सा ध्यान से अगर और देखोगे, तो अगर हम बात करें भैया, जो हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7, उसके बाद 8 भी नहीं, 9 नहीं, 11 है। और 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होगा, 11 के बाद 13 होगा, ठीक है। ये सब प्राइम नंबर है। तो इसमें कितना प्लस हुआ है, तो इसमें कितना देखो प्लस हुआ होगा, तो प्लस लेकिन शुरुआत कहां से हुई है, तो शुरुआत हुई है हमारी 3 से। तो 3 में यहां पे अगर 2 जोड़ दें तो 5 हो जाएगा, यहां पे 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 4 जोड़ दें तो 11 हो जाएगा, यहाँ 5 जोड़ दें तो 16 हो जाएगा। सीरीज मिल रही कि नहीं, यहाँ पे 6 जोड़ दें तो 19 हो जाएगा। देखो सीरीज मिल रही है। तो यहाँ पे हमने कौन सा नंबर, 5 भी है 8 भी है, ठीक है, 5 है 8 है 11 है 16 है, ये भी मिल रही है, 11 16 19, ये भी सीरीज मिल रही है। आगे इसी प्रकार हम 17 में जोड़ दें, कितना, 17 में कितना जोड़ना, 6 के बाद 7 जोड़ेंगे, और 17 में 7 जोड़ेंगे कितना हुआ, 24 भी मिल रहा है, ये वाला 24 भी मिल रहा है। तो हमें कौन सा नंबर फाइंड आउट करना था, हमें 16 फाइंड आउट करना था, ये वाला नंबर, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, 1 में। यानी कि प्राइम नंबर में 2 3 4 5 ऐसे जोड़ा गया, 6 7 8 प्राइम नंबर में। अच्छा प्रश्न था, तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही आंसर हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 16 आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो जब भी दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना हो, तो ऐसे में सबसे पहले क्या करते हैं, जितने लेटर कॉमन हो उनको इग्नोर कर दो, कॉमन वाले को हटा दो। कॉमन वाले को हमने क्या किया भैया, हटा दिया। जैसे हमने कॉमन वाले को हटाया तो यहाँ पे हमें यू मिला, एस मिला, यू मिला, एस मिला, एस मिला। एस और यू में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे एस आएगा। इसका मतलब एस दो में भी है, 4 में भी है, 5 में है। 2 4 5 पहले आएगा, लेकिन
किससे? 1 और 3 से। तो 2, 4, 5 में कौन पहले आएगा तो ये डिसाइड करेगा आगे वाला लेटर। टी मिला, एस मिला, अच्छा इससे तो मतलब नहीं है ना, 3 वाले से तो मतलब नहीं है। टी मिला यहां पे, यहां भी टी मिला, और यहां पे क्या मिला भैया? देखो कौन कौन सा मैं चेक कर रहा हूं। 2 को चेक करना है, 2 में टी मिला, उसके बाद 4 चेक करना है, यहां भी टी मिला, फिर 5 चेक करना है तो एस के बाद यहां क्या मिला? यू मिला। टी और यू में सबसे पहले क्या आएगा तो आप कहोगे टी आएगा, इसका मतलब ये आ गया 5 नंबर, और इससे पहले 2 नंबर और रहेंगे। कौन कौन से? 2 और 4। 2, 4 में कौन पहले आएगा आगे डिसाइड होगा। यहां पे देखो, यहां 18 है यानी कि आर है, और यहाँ पे क्या है? आर है। अभी भी डिसाइड नहीं हुआ, आगे बढ़े तो ए मिला, और क्या मिला? यू। ए यू में क्या आएगा तो ए आएगा, इसका मतलब सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। ऑप्शन से करेंगे तो 245 किसमें है? इसमें तो नहीं है। 245 इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे भी चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो। अभी 2 लेटर और बचे हैं, कौन सा? एक वाला बचा है, और कौन बचा है? एक बचा है और 3 बचा है, तो 1, 3 में कौन सा पहले आएगा आगे चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेपर कटिंग का कहा गया कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और जिस तरीके से मुड़े हुए कागज को काटा गया है उसे निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया है। खोलने पर यह पेपर कैसा दिखेगा? अच्छा, पेपर यहाँ इस साइड में फोल्ड हुआ है तो इधर ही ओपन करेंगे, इधर ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक ऐसे वर्ग टाइप में बन जाएगा। ए वाली लाइन जब उठेगी तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन में पहुंचेगी। तो इसमें तो ऐसा कुछ ऑप्शन 1 में नहीं दिखा, इसमें दिखा, इसमें भी नहीं दिखा, इसमें देखो है, लेकिन यहाँ पे एक सर्किल के स्थान पे वर्ग होना चाहिए, ये भी गलत हो गया, होना चाहिए था, गलत हो गया। क्या बचा? ऑप्शन नंबर 2 बचा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर कटिंग इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का कहा गया प्रेजेंट को कोड किया गया 795105552, तो स्टेट की कोडिंग क्या होगी? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा। ये 16 हुआ, 18 हुआ, 5 हुआ, 19 हुआ, 5 हुआ, 14 हुआ, 20 हुआ। याद होगा मैंने क्लास में इस टाइप का प्रश्न कराया है। 6 कितना हुआ? 7 हुआ। 18 में 8 एक कितना हुआ? 9 हुआ। 5 यूनिट डिजिट है, इकाई 5 हो गया। 20 इसको बनाओगे ना, 9 1 10, सॉरी 19 को 9 1 10 हो गया मिलके, ये 5 है तो 5 हो गया। ठीक है, 4 1 14 को 4 1 5 हो गया, बन गया। 20 को 0 और 2 जोड़ोगे कितना हो गया? 2 हो गया, कोड बन गया। तो अब बताओ इसका 19 होगा, 19 का 9 1 कितना होगा? 10 होगा। तो 10 से स्टार्टिंग होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, बस काम खत्म इसका। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये 20 होगा तो इसको 2 जोड़ोगे, 1 होगा तो 1 ही होगा, 20 होगा तो 2 जोड़ोगे 5 होगा, जोड़ लेना, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका प्रश्न दिया गया एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, उस संख्या का चयन करें जो 3 वाले जो 3 संख्या वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो चित्र संख्या 1, चित्र संख्या 2 और चित्र संख्या 3, 3 चित्र दिए गए हैं। हमें कोई भी ऐसा चित्र लेना है जिसमें एक नंबर कॉमन हो। तो पहले दूसरे में कितने नंबर कॉमन है? तो पहले दूसरे में हम देखेंगे भैया 2 और 4, 2 नंबर कॉमन हो गए। अगर हम डायरेक्ट 3 के विपरीत निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। 2 से 4, 2 4 आपस में कॉमन हो गए, तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 6 बचा, तो 3 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 3। हमसे पूछा गया 3 के विपरीत, तो हम कहेंगे 3 के विपरीत होगा क्या नंबर? 6 होगा। तो हमारा आंसर हो गया डायरेक्ट। लेकिन ये कब जो बहुत अच्छे से मतलब पढ़ चुके हैं वही ये तरीका अपनाएंगे, नहीं तो आप अल्टरनेट सरफेस से क्या करना है, निकाल लेना है अपोजिट। ठीक है, तो 6 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न है आपके सामने, FU FUTILE को कोड किया गया है UFITLE। अच्छा ये क्या है? पोजीशन बेस्ड है, देख पा रहे हो सारा लेटर यहाँ है। FU को UF लिखा गया, TI को क्या लिखा गया? IT लिखा गया, EL को LE को EL लिखा गया। इसी प्रकार यहां भी सेम कहानी है, देख पा रहे हो। ए तो अब डायरेक्ट हमें आंसर देना है ना, तो आंसर दो। यहाँ पे क्या होगा? इसको चेंज करोगे तो OC हो जाएगा, इसको चेंज करोगे तो TR हो जाएगा, इसको चेंज करोगे तो XE हो जाएगा। तो ऑप्शन ढूंढो OCTR। OC नहीं है, OC है ही नहीं इसमें, OCTR XE ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें। चलो दोस्तों अगला प्रश्न है, शर्ट का संबंध कपड़े से उसी प्रकार है जैसे बाली का संबंध डैश से है। तो शर्ट क्या भैया, शर्ट किससे बनता है?
शर्ट कपड़े से बनता है ना, शर्ट किससे बनता है, तो कपड़े से बनता है। उसी प्रकार बाली किससे बनेगा, तो बाली धातु भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे सुनार, सुनार से बनेगा नहीं, बनाने वाला जैसे यहाँ दर्जी थोड़ी ना है। अब कपड़े को दर्जी, शर्ट को दर्जी बनाता है, दर्जी थोड़ी ना है, तो सुनार तो हो नहीं सकता। औरत थोड़ी ना बनाएगी, है ना, औरत कान से भी नहीं है। तो सोना हमारे पास बचा, लेकिन सोना परफेक्ट आंसर ही नहीं हो सकता है। लेकिन अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारा ये सही होगा कि जो बाली होती है सोने से बनेगी, यहाँ पे सोने से बनेगी। लेकिन जरूरी थोड़ी ना जितनी बालियां हैं सभी की सोने की बनेगी, थोड़ी ना सब बड़े आदमी हैं, ठीक है ना। तो इस लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ठीक करने के लिए, तो इसलिए दो ऑप्शन नंबर 2 इसको हमें सही करना पड़ रहा है। लेकिन एक्चुअल जरूरी नहीं कि सारे के सारे जो आपके बाली होंगी वो सोने की ही बनी। कुछ डायमंड वाले हैं, कुछ महंगे वाले पहन लेते हैं, डायमंड वाले पहन लेते हैं, कुछ चांदी वाले पहनते हैं ना, और कुछ बेवकूफों का सोना जो होता है उसको पहन लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला भैया, अगला प्रश्न आपके सामने, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आखिरी सन्निहित है घूर्णन की अनुमति नहीं है। अच्छा, कुछ लोग देखेंगे तो फटाफट ए को टिक कर देंगे, लेकिन ब्रेक लगाओ, एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ पे। अब ब्रेकर है, देखो ध्यान से, ए वाले में कहानी ये गड़बड़ है, ए वाला सेफ, और यहाँ पे जबकि स्टेड है, तो ए वाला तो गलत हो जाएगा। इसमें देखो यहाँ तक कहानी सही है, लेकिन ये वाला देखो, ये वाली जो डंडी है इसको ऐसे रोटेट करना है, तो यहाँ तो स्टेड है, 3 वाला भी गलत हो जाएगा। ए वाला तो देख के ही गलत काट दोगे, तो बचा क्या, यही बचा। अब कहोगे इसमें कहाँ है, तो इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के, ए वाली लाइन, ठीक है। तो ए वाली लाइन, ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिपीटिंग सीरीज का है, और रिपीटिंग सीरीज में हम करते क्या है, इसको फटाफट गिनते हैं विद डैश लेके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 अगर नंबर ऑफ लेटर 18 विद गैप लेके, तो इसको 6 या 3 में तोड़ेंगे। सबसे पहले बड़े नंबर में तोड़ते हैं, 6 में तोड़ो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ के से डिवाइड हुआ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तोड़ देंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तुलना करो, यहाँ के है, यहाँ भी के है, तो यहाँ भी के होगा, के बाद ओ है, तो यहाँ भी के बाद ओ होगा, ओ के बाद एच ए है, तो ओ के बाद एच ए यहाँ भी हुआ, एच ए यहाँ भी हुआ, एच ए के बाद आर ए यहाँ है, तो आर ए यहाँ भी होगा, आर ए यहाँ भी होगा। हमने फिल क्या किया, ओ आर एच ए के ए, यही फिल किया। ओ आर एच ए कहाँ है, तो ओ आर नहीं है, ओ आर नहीं है, ओ आर एच ए के ए, एच ए के इसमें है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 25 प्रश्नों को डिस्कस किए, जो कि बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद है आपको क्लास में मजा आई होगी। सारे प्रश्नों के आंसर लगभग लगभग आप लोग का सही था, सबका लगभग सही था। तो डेली क्लास दोस्तों शाम को 8 बजे होती है, तो शाम को 8 बजे क्लास लेना मत भूलिएगा। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। डेली क्लास शाम को 8 बजे होती है, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, बेल आइकन वगैरह को प्रेस कर दो। आज की क्लास बस यहीं तक, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।